सोनपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ने वाला एक छोटा सा हिल स्टेशन है। आसपास छोटे छोटे कस्बे हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते यहाँ। मुश्किल से कुल मिला के कुछ 1500 या 2000 की आबादी होगी। पूरे इलाके में रोड और बिजली की बड़ी समस्या है। लोग भी ज्यादा शिक्षित या विकसित नहीं हैं, पर आपस में प्रेम और सौहार्द बहुत रखते हैं। अनडेवलप्ड होने की वजह से ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते यहाँ। रास्ते चौराहे अक्सर सुनसान रहते हैं, लेकिन आज यहाँ कुछ ज्यादा ही अफरा तफरी मची हुई है। सुबह से पुलिस और प्रशासन की अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं। लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पूरे इलाके में बहुत अलग अलग तरह की चर्चा चल रही है और एक डर का माहौल भी बना हुआ है। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। उसने ही किया है, नहीं कोई और है, क्या पता खुदकुशी भी तो हो सकती है। हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। लोगों में हलचल सी मच गई है। एक जगह को पूरी तरीके से पुलिस ने वर्जित कर दिया है। दरअसल बात ये है कि आज एक जली हुई लाश मिली है। इसको मिला के इस इलाके में कुल 8 लोगों की जली हुई लाश पहले भी मिल चुकी है, वो भी पिछले सिर्फ 15 दिनों में। ना तो पुलिस के पास ना प्रशासन के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब परेशान और बड़ी चिंता में हैं कि कैसे इन सब को रोका जाए। मरने वाली सारी लड़कियां हैं, इसलिए महिला आयोग वाले भी अलग बवाल खड़ा कर रहे हैं। परिस्थिति बेकाबू होने वाली स्थिति में है, पर आज सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा है। इसलिए एक नए अधिकारी छानबीन करने आ रहे हैं। एक बड़ी सी गाड़ी आकर घटना स्थल पर रुकती है, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला सिविल ड्रेस में निकलते हैं, जिनके नाम है दीपक, प्रवीण और संगीता। तीनों उतरते ही जगह का मुआयना करने लग जाते हैं, फोटोज वगैरह खींचते हैं। फिर गाड़ी के अंदर से एक 6 फीट ऊंचे तगड़े बॉडी बिल्डर टाइप दिखने वाले सांवले इंसान निकलते हैं। इन्होंने भी सिविल ड्रेस पहना हुआ है, पर बाकी ऑफिसर्स और पुलिस वालों से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। एकदम यूनिक पर्सनालिटी है इनकी, बिल्कुल किसी फिल्म स्टार की तरह। इनका नाम है रणदीप बाजवा और यही वो ऑफिसर हैं जिनको ये केस दिया गया है। ये एसीपी क्राइम स्पेशलिस्ट ब्यूरो ईस्ट जोन से हैं और आज तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन भी है और इन्वेस्टिगेशन एक भी फेल नहीं गया। खतरनाक हो या चालाक, कोई भी मुजरिम इनके हाथ से बच नहीं पाया। इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और आउट ऑफ करिकुलम है, इसलिए डिपार्टमेंट इनको कोई भी काम बहुत सोच समझ के देता है। पर सक्सेस रेट 100% गारंटी। जो केस अब तक पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, आज से ये उस केस की तहकीकात करेंगे। रणदीप गाड़ी से उतर के बाकी लोगों को काम करते देखता है, फिर आसपास की जगह को भी देखता है। उसके बाद लाश जहां से बरामद हुई है उस जगह का मुआयना करता है। नीचे बैठकर मिट्टी को हाथ में लेकर मसलते हुए कुछ सोचता है, फिर संगीता को आवाज देता है, संगीता। संगीता रणदीप की आवाज सुनते ही उनके पास आती है और बोलती है, यस सर। रणदीप पूछता है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है इस जगह में? संगीता जवाब देती है, मैं समझी नहीं सर, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? रणदीप बोलता है, मुझे लगता है बॉडी को यहाँ जलाने के बाद लाया गया है। संगीता जवाब में कहती है, पर आप इतना श्योर कैसे हैं सर? रणदीप संगीता को एक हार्श लुक देकर बोलता है, इतनी एक्सपीरियंस्ड होकर ऐसे सवाल करती हो? मिट्टी को अच्छे से देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा जला है, जैसे किसी ने जानबूझकर हमें गुमराह करने के लिए जलाया हो। अगर लाश यहां जलाई गई होती तो आग ज्यादा जगह फैलती और जमीन के अंदर तक भी आग जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। संगीता ये बात सुनते सुनते ही जमीन और आसपास की जगह को देखने और नोट करने लग जाती है और फिर बोलती है, यू आर राइट सर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने सब कुछ प्लान किया है। इसका मतलब, बोलते हुए कुछ सोचकर रुक जाती है। तभी उसकी आधी बात को रणदीप पूरा करते हुए बोलता है, मतलब बिल्कुल साफ है, बाकी सारे मर्डर्स भी ऐसे ही हुए होंगे। मुझे सारी फाइल्स और एविडेंस कॉपी मेरे टेबल पर चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। संगीता सिर हिलाते हुए यस सर बोलती है
और वहां से भागते हुए लोकल पुलिस इंचार्ज जो थोड़ी ही दूर खड़े थे उनके पास चली जाती है और उनसे कुछ पूछताछ करने लगती है। पुलिस और सीबीआई वाले अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी एक रेड नंबर प्लेट वाली व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी वहां आती है, जिसके पीछे 2 स्कॉर्पियो गाड़ी और होती है। ये गाड़ी दरअसल लोकल एमपी जीवन प्रसाद की होती है। गाड़ी से जीवन जी उतरते हैं और उनके पीछे पीछे उनका पीए भी उतरता है। जीवन जी अपने पीए के कान में कुछ बोलते हैं तो वो भागते हुए जाकर लोकल पुलिस इंचार्ज गोबिल को बुलाकर लाता है। जैसे ही गोबिल जीवन जी के पास आता है तो गुस्से में भरे जीवन जी उन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये क्या नाटक लगा रखा है गोबिल? सरकार ने वर्दी सिर्फ रौब दिखाने के लिए दी है क्या? क्योंकि ड्यूटी तो तुमसे हो नहीं रही। 15 दिन में 8 मर्डर और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। खुद का तो मजाक बना ही दिया है, अब मेरा भी बना रहे हो। गोबिल ये सब सर झुका करके शर्मिंदा होते हुए सुन ही रहा होता है। तभी रणदीप भी वहां आ जाते हैं, जो कब से इनकी बात दूर खड़े होकर सुन रहे थे, और आते ही जीवन जी को देखकर ठंडे स्वर में बोलते हैं, देखिए सर, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, आप प्लीज शांत हो जाए। जीवन जी एक नए इंसान को बीच में बोलते हुए देखकर भड़कते हुए बोलते हैं, तू कौन है? क्या नाम है तेरा? तुझे पता है ये एरिया मेरा है और यहाँ के लोग भी। इनकी फिक्र करना मेरा काम है। मुझे शांत रहने के लिए बोलने से पहले तू खुद अपना काम ठीक से कर। दोबारा मेरे बीच में बोलने की हिम्मत मत करना। जा, अब निकल यहां से। रणदीप को ये इंसल्ट सहन नहीं होती। वैसे भी वो एक एरोगेंट ऑफिसर है, सो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में बोलता है, जुबान को लगाम दे एमपी। मैं तमीज से पेश आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू बदतमीज हो जाए। क्राइम सीन पर सिविलियंस का आना मना है। निकल अब तू यहाँ से, वरना इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के जुर्म में तुझे ही अंदर कर दूंगा। जीवन जी इस बात से बौखला कर बोलते हैं, तू जानता नहीं है मुझे, मैं ये बात ऊपर तक लेके जाऊंगा। देख तू अब मैं क्या करता हूं तेरा। रणदीप धीरे धीरे जीवन जी की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, जो तेरे से बन सकता है वो कर, समझा? और जिस ऊपर की तू बात कर रहा है ना, मैं उसके भी ऊपर से आया हूं। अब निकल यहां से। जीवन जी भी धीरे धीरे अपना पैर पीछे लेते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनका पीए भी गाड़ी में बैठ जाता है। रणदीप गाड़ी का गेट बंद करते हुए बोलता है, अगली बार पुलिस के साथ तमीज में बात करना, वरना तुझे बदतमीजी करने के लायक रहने नहीं दूंगा। बोलकर गाड़ी को एक लात मारता है और गाड़ी जो पहले से स्टार्ट थी निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद संगीता वहां आती है और रणदीप को देखकर बोलती है, सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वो एमपी है इस इलाके का। रणदीप भी गुस्से में बोलता है, एमपी है तो पुलिस से बदतमीजी करेगा, और ज्यादा भी हो गया तो क्या? मुझे ट्रांसफर या सस्पेंशन दोनों से फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? इतना बोलकर रणदीप वहां से चला जाता है और संगीता भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर मीडिया में, न्यूज में और टीवी पर एक ही स्लोगन ट्रेंड कर रहा है, सोनपुर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? एक बार फिर नाकाम हुई पुलिस, गुनहगार ने किया 8वां मर्डर, खून की होली से नहाया सोनपुर, प्रशासन खामोश, वगैरह वगैरह। माहौल में बहुत डर, चिंता और परेशानी है। लोग तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी के मन में है, अगला नंबर किसका? इधर रणदीप को होम मिनिस्टर का बुलावा आता है और जब वो उनके केबिन में पहुंचता है, मे आई कम इन सर? बोलकर अंदर आने की परमिशन मांगता है। मिनिस्टर साहब अंदर आने का इशारा करते हैं तो रणदीप अंदर आता है। मिनिस्टर साहब रणदीप को एक लुक देकर बैठने का इशारा करते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या है रणदीप? तुम थोड़ा तो अपना तेवर बदलो। पिछले 15 साल में जरा भी परिवर्तन नहीं आया है तुम में। इतने सस्पेंशन और इतने ट्रांसफर के बावजूद तुम डिपार्टमेंट के जेम हो, पर सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से तुम्हें हमेशा तकलीफ हुई है। रणदीप जवाब देता है, आई एम सॉरी सर, बट मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो एमपी मुझे धमकी दे रहा था ऊपर वालों की। आप बताइए, कोई ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी देगा और इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालेगा तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? मिनिस्टर साहब नरम और सहानुभूति भरे स्वर में कहते हैं,
मैं सब जानता हूं, फिर भी तुम्हें बोल रहा हूं, थोड़ा खुद को कंट्रोल करो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा, ये बताओ केस कहाँ तक पहुंचा? रणदीप जवाब देता है, सर मुझे बस 72 आवर्स दे दीजिए, कातिल आपके सामने होगा। मिनिस्टर साहब गंभीर होते हुए रणदीप को देखकर बोलते हैं, आर यू श्योर? रणदीप हाँ में अपना सर हिलाता है और सल्यूट करके वहां से चला जाता है। रणदीप अपने ऑफिस के केबिन में बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा होता है। तभी संगीता एक रेड कलर की फाइल लेकर वहां आती है। उसने आज खाकी वर्दी पहन रखी है जिसके कंधों पर 2 सितारे हैं। उस रेड कलर की फाइल के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा है। वो जल्दी जल्दी में चल के रणदीप के केबिन के अंदर आती है और रणदीप को सल्यूट करते हुए बोलती है, जय हिंद। और तुरंत वो फाइल उनके हाथ तक बढ़ाते हुए बोलती है, सर ये उन सारे मर्डर्स की फॉरेंसिक एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पर इसमें कुछ बोलते बोलते रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। रणदीप फाइल लेते हुए नोटिस करता है संगीता का ये बिहेवियर, तो पूछता है, क्या हुआ संगीता, कुछ प्रॉब्लम? संगीता जवाब देती है, नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए। रणदीप फाइल खोलकर देखने लगता है और जैसे ही 2-3 पन्ने पलटता है तो किसी खास लाइन जिसके नीचे मार्क किया गया है वो पढ़कर हैरान रह जाता है। चिंता से उसके माथे पर शिकन नजर आती है और वो गंभीर होकर बोलता है, ओह माय गॉड, बट ये कैसे?